क्वेश्चन में कहा है कोई जो एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्किल को इंसर्ट कर दिया है, सर्किल, और सर्किल के अंदर ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर, और हमें दे रखा है ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 64। अगर हम ये कैपिटल ए मान लें, इसका एरिया 64 दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है ए, तो ए का स्क्वायर हमें किसके बराबर 64, तो ए क्या हो गई हमारी √64 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 हो गई। अब ये वाली वैल्यू हमें 8 दे रखी है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस पॉइंट को, और ये सेंटर से जाएगा और इसे यहाँ जोड़ें, तो ये सर्किल का डायमीटर दिख रहा है ना, तो ये कितनी हो गई हमारी आर, ये सर्किल का डायमीटर, ये टोटल 8 है तो ये 4 हो गई। ठीक है, हाफ 4, तो ये 4 हो गई। अब हमें इनसाइड वाले का इनर का एरिया पूछा है, हमें आउटर से कोई मतलब भी नहीं है, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं इस तरह के तुरंत के, इनसाइड इनसाइड 2-3 फिगर हैं। तो अब ये वाली हमें रेडियस मिल गई 4। अगर हम इधर से यहाँ से देखें तो ये भी हमारी आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अगर ये पूरी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ तक, तो ये तो हमारा डायमीटर हो गया ना, सर्किल का डायमीटर, और ये अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल। तो ये वाला जो ड्रॉ है ये कुछ इस तरह से ना दिख रहा है आपको, ऐसे हो गया ये वाला शेप, ये। तो ये हमारी आर कितनी थी, हाफ 4 थी, ये 4 थी, ये 8 हो गई। तो हम डायगोनल निकालते कैसे हैं, ये मान लो अगर ए है, ये भी ए है, तो डायगोनल कैसे निकालते हैं स्क्वायर के केस में, √a² प्लस के a²। तो ये क्या हो जाता है हमारा a√2। ठीक है, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, a², ये किसके बराबर हो गया 2a², स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाता है, ये √2 अंदर। अब a√2 बन गया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद एरिया। a√2 किसके बराबर है 8, तो a हमारा क्या हो गया 8/√2। ठीक है, अब a हमारा 8/√2, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो 8/√2 का स्क्वायर 64/2, तो ये 32 टाइम गया, तो 32 हमारा क्या आ जाएगा आंसर।